नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। पहली बात कि अहमदाबाद भूमि का अपना एक पुण्य है कि एक जिन्होंने जिन शासन के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, और हम कहते हैं किसी व्यक्ति ने योगदान दिया, मैं तो कहता हूं कि एक साधु समाज के बीच में जितनी देर बैठता है वो योगदान नहीं देता है, वो अपनी उतनी श्वासें समाज को देता है, मतलब वो अपने प्राण समाज को दान करता है। ऐसे साधु परमेष्टि के लिए अहमदाबाद सम्यक ज्ञान प्रभावना समिति ने बहुत बड़ा कार्य किया, और पूरी समिति के जितने भी लोग हैं, जितेंद्र भाई कहाँ हैं, संजय भाई, प्रवीण भाई, एक बात जरूर बोलूंगा कि आपने बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है, पर मैं चाहता हूं कि ये समिति थोड़ा सा और प्रयास करे। अगर हो जाए तो विश्वास रखना ऐतिहासिक काम लिखित में प्रकाशित होगा ना, तो विश्वास रखना अहमदाबाद का गौरव और बढ़ेगा, लोगों तक पहुंच जाएगा, सदियों सदियों तक ये काम होना चाहिए। और इस समिति में जितेंद्र जी शास्त्री, प्रवीण भाई, जितेंद्र कुमार जी, प्रवीण भाई तो अभी एक और आपको बड़ी आश्चर्य की बात बताऊं, टीकमगढ़ के पास के ही हैं। और डुमडुमा में आचार्य भगवान गुरुदेव के सानिध्य में 28 अप्रैल को अभी बर्नी जी स्मारक बन रहा है, बर्नी जी की याद में। उस भूमि का भी शिलान्यास करने का सौभाग्य भी इस परिवार ने प्राप्त किया। से परिवार के दान की अनुमोदना, और नरेंद्र कुमार जी, मनोज कुमार जी, भावेश भाई, नीलेश भाई, सत्येंद्र भाई, मनीष भाई, संजय, सोनू, कल्पेश भाई, नीलेश भाई, संजय भाई, और संगोष्ठी में रौनक भाई, इन्होंने बहुत सहयोग किया। इन सब के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। आप विश्वास रखना, आपने सहयोग नहीं किया है, आपने आज जिन शासन को एक कदम आगे ले गए, विश्वास रखना जब आपको ऊपर कुंद कुंद मिलेंगे तो आप गर्व से बोलोगे हमने आपकी पीढ़ी को आगे बढ़ाया है। और आज बड़ा सौभाग्य रहा कि अपने बीच में पंडित दीनानाथ जी उपस्थित हुए। प्राकृतिक और संस्कृत के मूर्धन विद्वान है, और विश्वास रखना प्राकृतिक संस्कृत हमें केवल नमोकार मंत्र के रूप में आती, वास्तव में शुद्ध तो किसी को भी नहीं आती, लेकिन ऐसा विद्वान जो उस भाषा को आगे तक पहुंचा रहे हैं, और जिन शासन की प्रभावना में भी समय समय पे सदियों वो अपना समय देते हैं, ऐसे दीनानाथ जी के लिए भी बहुत आशीर्वाद। और आज प्रवीण भाई एक चीज देख के ऐसा लग रहा था, कोल्ड स्टोर होते ना जहाँ चीजों को अपन सुरक्षित रखते, सड़ती नहीं है, अगर ऐसा कोई फ्रिज या ऐसे कोई ठंडा स्थान होता ना जहां अपन पंडित रमेश जी को रख लेते ना कि जो कभी अपन को छोड़ के नहीं जाए, तो विश्वास रखना ये बहुत बड़ी चीज होती। आज गोष्ठी का सबसे बड़ा पुण्य का उदय तीसरे दिन आया है कि रमेश पंडित जी यहाँ पर उपस्थित हुए। विश्वास रखना लोगों को गूगल में सर्च करके जितनी चीजें नहीं मिल सकती, वो चीजें रमेश जी को सर्च करने पे मिल सकती है। ऐसे विद्वान रमेश जी और चारों भाई आज आए हैं। और चारों भाई क्या है, याद रखना, चाहे विद्युत परिषद हो, चाहे शास्त्री परिषद हो, अगर हम देखें तो हम सब जिनवाणी के पुत्र हैं, तो फूलचंद जी हम सब आपस में भाई ही हैं। दो आपके पास तो दो माँ होती हैं, एक जनक जननी होती है और एक ज्ञान प्रदार्थनी जिनवाणी माँ होती है। तो ऐसा काम आप सबने किया। संजीव कुमार जी ने आज गुरु महिमा की बहुत महिमा गाई। और वैभव जी के लिए तो एक बात कहूंगा दिनेश बेटा, कि वैभव ने जो काम किया है वो पूरे भारत का अगर हर सावक करने लगे। उन्होंने गणाचार्य विराग सागर जी महाराज का, और अंतिम समय जब चल रहा था उस समय मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज से वीडियो कॉल पे चर्चा कराई। याद रखना केवल एक चर्चा दिख रही है, पर याद रखना दुनिया की नजरों में जो एकता का संदेश दिया है, अगर हर सावक दो साधुओं को आपस में जोड़ने का काम करे, विश्वास रखना कोई भी साधु टूटता नहीं है, तोड़ने का काम भी सावक करता है, तो विश्वास रखना जोड़ने का काम भी सावक कर सकता है। नियम से हमारे जैन धर्म का वैभव नियम से दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेगा। ऐसे वैभव भाई के सम्मान में भी तालियां। प्रदीप जी दमोई ने आदिनाथ के विषय में कहा, और सुधा सागर जी महाराज के विषय में कहा। एक ही बात कहूंगा प्रदीप भाई, आप एक चीज भूल गए, आप दमोई के थे, आपको ये भी तो बताना था कि आदिनाथ भगवान ने 80 का व्याख्यान किया, और उस 80 की स्थापना तुम्हारे दमोई में पूज्य श्री ने की है। वो भी तो एक बहुत बड़ी बात थी। कि हम हमेशा बोलते प्रवीण भाई कि हमारी बच्ची गाड़ी चलाना सीखे नहीं सीखे, हमारा बच्चा
स्विमिंग पूल सीखे नहीं, लेकिन तलवार और शस्त्र चलाना सीखना चाहिए, क्योंकि याद रखना आपका संकल्प ही हिंसा का त्याग होता है, पर विरोधी हिंसा का शावक का त्याग नहीं होता। ये बात जैन हर शावक को याद रखना चाहिए। और उसके बाद शुभम शास्त्री दर्शनोदय के द्वारा जो प्रभावना कर रहे हैं, शुभम भाई ने भी कम उम्र में बहुत आगे तक पहुंचा से शुभम भाई के लिए भी। और नवीन जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा बात रखी, पर इनने एक बात बोली, जय में विकल्प। विकल्प तो हमें किसी चीज में नहीं होता, हम निर्विकल्प हैं यार। महाराज बन गए, महाराज बनने के बाद भी विकल्प हुआ तो महाराज बनने का मजा ही खत्म है। और मनोज भाई, सूर को दीपक मत दिखाओ, कोई बात नहीं, पर याद रखना कितना भी बड़ा सूर हो, बिना दीपक के किसी की पूजा नहीं होती, इसलिए आप याद रखो आप वो कर रहे हो, सही कर रहे हो। और पुलक भाई ने तो बहुत अच्छा काम किया। कहांगे पुलक, जिज्ञासा समाधान का बात कही। पुलक भाई याद रखना, जिज्ञासा समाधान, विश्वास रखना, जितने तुम विद्वान बने हो वो जिज्ञासा समाधान की दम पे ही बने हो। महावीर स्वामी से सैनिक जिज्ञासा नहीं करता तो हमारे पास ग्रंथ ही नहीं होते। इसलिए याद रखना, ये परंपरा हमारी जिज्ञासा की आदिनाथ से नहीं, अनंत अनंत 24 से है और अनंत अनंत 24 तक चलेगी। इसलिए ये बहुत ही बड़ा कार्य आपने उसमें एक कदम योगदान दिया। और किरण प्रकाश ने तो बहुत अच्छी बात बताई, हमें बहुत अच्छा लगा। और किरण प्रकाश पर्सनली हमें बहुत पसंद विद्वान में से एक विद्वान है, क्योंकि त्यागी वृत्ति और संयमी जीव व्यक्ति संयम की तरफ ध्यान ज्यादा देता है। ऐसा नहीं कि बाकी पसंद नहीं है, सभी पसंद है, पर एक कुछ रहते ना, कुछ फेवरेट फल भी तो होते हैं। और किरण प्रकाश ने जो बात कही वो बात दिनेश भाई पूरे देश में पहुंचाओ, कि उनने हमें बताया, जब उनके मुख से हमने सुना, विद्वान किरण प्रकाश के मुख से, कि सांगानेर संस्थान की स्थापना गुरुदेव ने इसलिए की, मुनि पुंगव सुधा सागर जी ने, कि आचार्य भगवान गुरुदेव निमित्त ज्ञानी विमल सागर जी और आचार्य भरत सागर जी के चित्र को जब एक धर्म के भेष को ओढ़ने वाले व्यक्ति, भेष को ओढ़ा था, धर्मात्मा नहीं था, धर्मात्मा होता तो साधु परमिष्टि के चित्त को नहीं फाड़ता। हम बोलते आपको पसंद नहीं होता आप कहीं अलग कर देते, लेकिन फाड़ने की बात की और उसने चित्त को नहीं फाड़ा। याद रखना, उस व्यक्ति को साधु हिंसा का पाप पड़ेगा, क्योंकि चित्र को फाड़ना भी हमारे यहाँ पंच इंद्रिय हिंसा का पाप है। और वो काम किया, और उस पीड़ा को देखकर मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने सांगानेर में सिमर संस्कृति संस्थान का स्थापना की। एक बात पूरे देश में जाना चाहिए कि सुधा सागर जी केवल विद्यासागर जी के हित में नहीं सोचते थे, वो हर आचार्य के हित में सोचते थे। ये उसका प्रमाण पत्र है। और हमें तो बहुत अच्छा लगा कि एक विषय और होना चाहिए था इस गोष्ठी में, कभी अगली बार होगी, अब तो चलती रहेगी। और वैसे भी अगर हम यहां गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं रहा तो कहीं और जाएंगे तो वहां भी हो जाएगी। अब जैसा भी रहेगा, पर एक और विशेष बात बताऊं कि अगली गोष्ठी में एक विषय हमारी तरफ से भी होना चाहिए, मुनि श्री सुधा सागर जी के साधु के प्रति उपकार। आप विश्वास रखना, उनकी वाणी से कई साधुओं के चारित्र में भी सुधार आया है, बात को मत भूलो। इस चीज का तो हम बड़े गर्व से बोलते हैं कि इस युग में दो साधुओं ने इतना बड़ा बलिदान दिया। एक है आचार्य विशुद्ध सागर जी जिनकी वाणी, और एक है मुनि पुंगव सुधा सागर जी की वाणी, जिन्होंने साधु के चरित्र को भी सुधारा है। इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है इस समाज के ऊपर। और एक और बात बहुत अच्छी लगी कि मूल उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य अकेला नहीं होना चाहिए। ये बात बहुत हृदय को छी। जितेंद्र शास्त्री, इन्होंने तो बहुत मेहनत की, छोटी उम्र में बच्चे ने बहुत प्रयास किया है। देखो, उम्र के हिसाब से आज देखें तो व्यक्ति वासनाओं की तरफ भाग रहा है, वो व्यक्ति धर्म के प्रति भाग रहा है। ये छोटी उम्र में बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे अच्छी बात, और नवीन जी बाबूजी का कल हम भूल गए तो उनके लिए भी कि आशीर्वाद, आपने भी बहुत अच्छा आलेख पेश किया। और दीपेश भाई कहाँ है? कहाँ है? वो खड़ा। आप मान करो इतने बच्चों को, आप सोचो कि आप सब मिलकर नहीं संभाल पा रहा, वो इतने बच्चों को अकेला संभालता है। ऐसे दीपेश भाई ने भी जो धर्म की प्रभावना बच्चों के अंदर कर रहे हैं। मैं तो एक ही चीज मानता हूं कि विश्वास रखो, मैं जहां बैठा हूं वो आप सबका भविष्य है, और वो जहां बैठे वो आप, उनका भविष्य आप हो।
वो काम दीपेश भाई कर रहे हैं। ऐसे दीपेश भाई और जितेंद्र भाई और दीपेश भाई की जोड़ी ऐसी है कि वास्तव में एक माँ की कोख से पैदा हुए नहीं है, पर राम लक्ष्मण जैसे हैं। दीपेश भाई जितेंद्र भाई का 100 बार भी नाम लो तब भी उसको बुरा नहीं लगता। वो एक ही बात बोलता है, हमारे बड़े भैया का नाम हो रहा है, हमारे लिए बहुत है। याद रखना, ऐसा समर्पण होना सगे भाइयों में नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा प्रेम होना, इन दोनों भाइयों के लिए भी जोरदार तालियां। और एक बात और, अभी आप सबका भी गोष्ठी के बाद सम्मान होगा। वैसे देखा जाए तो 3 दिन हमने भी ईमानदारी से पूरा समय दिया है, पूज्य श्री ने भी पूरा दिया, तो सम्मान तो हमारा भी बनता है। अब हम लिफाफा ले लेंगे तो कल के दिन तुम हमारी गोष्ठी में ही नहीं आओगे। तो हम जो सारे विद्वानों से चाहते हैं कि जितने लोग सुन रहे हैं सबसे चाहते हैं कि सब लोग जब 2 काम करना, जब आचार्य विशुद्ध सागर के पास जाओ तब ये बोलना कि तुमने बहुत योग्य शिष्य दिया है, और दूसरा जब मुनि पुंग सुधा सागर जी के पास जाओ तो कहना बहुत अच्छे महाराज, एक बार आपको मिलना है। जिससे जब हम अगली जीवन में जब पहली मुलाकात उनसे हो तो हमें ये नहीं बोलना पड़े हम पीड़ुत सागर है, सुधा सागर जी बोले हे पीड़ुत सागर है, तो विश्वास करना हमारी गोष्ठी सफल हो जाएगी। इसी भावना के साथ कोई भी उठेगा नहीं, सभी लोग बैठेंगे। हम अपना पूरा समय पूज्य श्री को अर्पण करते हैं। पूज्य उपाध्याय श्री सुदत्त सागर जी महाराज जी से एक विनती है कि वे अपनी मंगल देशना से हम सबको किताब करें। पूज्य उपाध्याय श्री सुदत्त सागर जी, हमने निवेदन कर दिया। जितेंद्र भाई आओ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वे धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। केवल अनंतान स्थितमिष्ट भगवान के, प्रथम चंद्रादि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान के, वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी के, 24वां तीर्थंकर भगवान के, परम पूज्य महातपस्वी महात्मा मातन भारत गौरव आचार्य सन्मति साजी महाराज के, परम पूज्य बुंदेलखंड सिद्धांत समता निर्भय साजी महाराज के, पट्टाचार अध्यात्म आचार्य विशुद्ध साजी महाराज के, परम पूज्य मुनि पुंग सुधा साजी महाराज के, अहिंसा में विश्व धर्म के, उपाध्याय सुदत्त सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बड़ा ही सौभाग्य का क्षण कि आज एक ही छत के नीचे शताधिक विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं, और मात्र ज्येष्ठ श्रेष्ठ ही नहीं बल्कि नवीन विद्वान भी यहाँ उपस्थित हैं। वास्तव में यह सब पहली बार मुझे तो देखने समझने को मिल रहा है। जिन विद्वानों का भी जीवन में देखा नहीं, ऐसे मूर्धन्य विद्वान भी आज यहाँ एक मंच पर एक साथ उपस्थित हैं। वास्तव में यह भी एकता का संदेश दे रहा है, जहाँ वृद्ध भी हैं, मूर्धन्य भी हैं, ज्येष्ठ भी हैं, श्रेष्ठ भी हैं, और नवीन विद्वान भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और सभी ने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, और सभी ने अपने अपने यहाँ पर व्याख्यान भी व्यक्त किए हैं। जेपी शाश्वत, पुलक गोयल, किरण प्रकाश, जितेंद्र शास्त्री जो नवीन युवा हैं, अल्पना जी, ज्योति जैन, सबको 3 दिन से सुन रहा हूँ, और सबने पूज्य गुरुदेव मुनिश्री जगत पूज्य सुधा साजी महाराज जी के ऊपर यथाशक्ति सबने कहने का प्रयास किया है। कहाँ तक कहा जाए, कहा भी है कि गुरु के ऊपर कितना भी कहा जाए, वास्तव में वह पूरा नहीं किया जा सकता। गुरु तो गुरु ही होते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा
कि ऐसी जो विद्वत संगोष्ठी रखी गई है यह हमेशा होती रहनी चाहिए। महीने महीनों में एक एक बार भी होती रहे तो वास्तव में संस्कृति का हमें ज्ञान होता रहेगा। और ऐसी यह विद्वत संगोष्ठी एकता के साथ में जहाँ हम संपन्न कर रहे हैं, यह यदि होती रहेगी तो वास्तव में धर्म का ह्रास भी नहीं होता रहेगा। और जहाँ तक के कहा गया कि जिज्ञासा समाधान, वास्तव में राजा शरणिक ने भी 60,000 प्रश्न पूछे और जैसा कि मुनिषी ने कहा यह तो अनादि काल से चली आ रही है। यह जिज्ञासा समाधान आदि के माध्यम से प्रश्नों का समाधान यहाँ होता रहता है। यह विद्वत संगोष्ठी जहाँ एकता के साथ हमने मनाया है, हमेशा इसी प्रकार का यह संगोष्ठी होता रहे तो वास्तव में हम साधु संतों को भी और सभी विद्वानों को भी ज्ञान मिले। सभी को खूब खूब मंगल में आशीर्वाद। सुरेंद्र भारती जी ने जिन्होंने शताधिक यहाँ पर पुस्तकों का लेखन किया है और उनके 2-3 यहाँ इन्होंने जो विमोचन भी किए उनका भी मैंने स्वाध्याय किया। वास्तव में बहुत सटीक स्वाध्याय उन्होंने जो करते हैं वह लिखते भी हैं और लिखते हैं तो लिखने को भी कहते हैं। बहुत सुंदर उन्होंने यह व्याख्यान। प्राचार्य मुरैना के महेंद्र जी शास्त्री जिन्होंने ऐसे विद्वत संगोष्ठी में अपना सहयोग दिया है, सभी देशों से यहाँ आए हुए हैं, उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण, चाहे वह MP हो, UP हो, बिहार हो, गुजरात हो, एक स्थान पर सभी यहाँ पर वास्तव में आकर के अपनी अपनी धर्म ध्वजा अपने अपने माध्यम से फैला रहे हैं। सभी को खूब खूब मंगल में आशीर्वाद। और पूज्य मुनि श्री प्रणोद जी महाराज जी के बारे में मैं कहाँ तक कहूँ, कह रहे कहो ही मत, लेकिन कहना आवश्यक है। वास्तव में इस संगोष्ठी की सफलता का श्रेय तो पूज्य मुनिश्री को जाता है। और गुजरात की इस धरा पर एक नवीन युवा को मैं देख रहा हूं, जितेंद्र जी शास्त्री। वास्तव में अभी कितनी उम्र होगी? 20, 26। हाँ, वास्तव में ऐसे युवा के लिए करतल तले से तालियां होनी चाहिए जिसने ऐसे छोटी उम्र में हाँ पूरी सम्यक ज्ञान प्रभावना समिति है, लेकिन एक छोटे से बच्चे के ऊपर वास्तव में पहाड़ रख दिया जाए, लेकिन फिर भी उसने इस पहाड़ को व्यवस्थित संभाला, डगमगाने नहीं दिया और व्यवस्थित सुचारू रूप से इसने संचालन किया है। सभी ने अपना अपना सहयोग वास्तव में दिया है, समाज की कार्यकारिणी समिति ने। और इन्हीं समाज के बीच में मैं देख रहा हूँ नित्य के चेहरा रानिक समाज के अध्यक्ष भावेश जी, जो निरंतर इस कार्य में दिन दुनी रात चौगनी तीनों समय लगे रहते हैं, चाहे वह कैसा भी समय हो। लेकिन मैं देखता हूँ सारे कार्य को छोड़ करके यहाँ अपनी उपस्थिति करते हैं। और महिलाओं ने भी अपना यहाँ पर पूरा सहयोग दिया है। मैं नवीन में इस युवा बालिका को भी देख रहा हूँ जिसने अपनी ओजस्वी वाणी में सबको झकझोर करके रखा। और अल्पना जी जो खतौली से हैं, अन्य भी सबके नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन नारियों ने भी अपना यहाँ पर सहयोग दिया है, उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया। हर जगह इनको भी वास्तव में एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए और देखते भी हैं, इनको भी भरपूर समय देना चाहिए। मैं विद्वत संगोष्ठी से कहना चाहूंगा आदरणीय सुरेंद्र जी भारती कि महिलाओं को भी एक समय ऐसा दिया जाए स्वतंत्र रूप से कि हमें भी उनको सुनने का समय पर अवसर मिले। बाकी यहाँ भी मिला है, लेकिन थोड़ा उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। और इस संगोष्ठी के माध्यम से एक वेदना में कहना चाहूंगा, जहां आज वर्तमान युग में नारियां स्त्रियां अन्य संप्रदाय में जा रही हैं, हमें इस पर भी विशेष ध्यान देना होगा कि आज बालिकाएं अन्य संप्रदायों में जाने को विवश हो रही हैं। उसके पीछे कारण क्या है, हमें उसको भी ढूंढना होगा, शोधना होगा। यदि इन बालिकाओं की रक्षा हम आज नहीं करेंगे तो वास्तव में संतति का ह्रास हो जाएगा, धर्म का ह्रास हो जाएगा। इन बालिकाओं को भी हमें सुरक्षित करना पड़ेगा। आज घर घर हमें ढूंढना पड़ेगा, शोधना होगा, खोजना होगा, ये बालिकाएं आखिर कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किनके संपर्क में है और आगे इनका भविष्य क्या है। हमने युवाओं के लिए बनाया है, बालिकाओं के लिए बनाया है, लेकिन वास्तव में एक चिंतन हमें करना पड़ेगा इन बालिकाओं की सुरक्षा करने के लिए कि आगे यह जा कहाँ रही है, कुल की परंपरा कैसे चलेगी, भविष्य इनका कैसे क्या होगा। मैं इन नारियों से भी कहूंगा, स्त्रियों से भी कहूंगा, आप सब मूर्धन्य विद्वान हैं, आप सब नारियों को समझ सकते हैं, बालिकाओं को भी समझना आवश्यक है। आज बहुत विकट परिस्थिति है कि आज बालिकाएं इस वर्तमान युग में
कुछ तो धर्म को समझ करके आगे बढ़ जा रही हैं, कुछ धर्म को ना समझ करके अन्य संप्रदाय में जा रही है। यह वास्तव में अभी धर्म के प्रति चोट है। हमें उस पर भी गंभीरता से ध्यान देना होगा। यह विद्वत संगोष्ठी पूज्य मुनिश्री के माध्यम से संपन्न हुआ। इनको खूब क्या कहूँ कि जितना इन्होंने कार्य किया है और मुझे भी यह मंच पे ला करके बिठाया, खूब विनय के साथ के सम्मान के साथ में हर जगह जहां ये अपना मस्तक झुकाते हैं, वास्तव में मैं इनके लिए बहुत अनुग्रहित हूँ। इनकी विनय, इनका गुणगान, इनकी प्रशंसा मात्र संतों के प्रति नहीं बल्कि समस्त के प्रति रहती है। इसलिए इन्हें प्रसन्न मना प्रसन्न सागर, प्रसन्न मना प्रनुत सागर कहा जाता है। हमारी जो भावना है, योग्य हैं, श्रेष्ठ भी हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। जल्द ही इन्हें भी ऐसा पद मिले कि हम भी इनके आगे नतमस्तक हों। बढ़ते चले जा रहे हैं। सबको खींचने की सामर्थ्य इनके भीतर है। हर एक का अपना अपना पुण्य होता है, लेकिन सबको साथ लेकर की भावना है। सबको खूब खूब मंगल में आशीर्वाद यही पुण्य भावना के साथ में बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।